विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए एक प्रमेय पढ़ते हैं। प्रमेय है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोण बराबर हो। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है कब? यदि उसके सम्मुख कोण बराबर है। इसका मतलब क्या दिया है? इसमें एक चतुर्भुज दिया है, उसके सम्मुख कोण बराबर है, ये भी दिया है, और सिद्ध करना वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। आइए, ABCD एक चतुर्भुज दिया है और इसके सम्मुख कोण बराबर है, ये भी दिया है। लिखते हैं हेडिंग, दिया है। क्या दिया है? चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D दिया है। सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है। अगला हेडिंग देखिए, उपपत्ति। हम उपपत्ति हेडिंग में क्या करते हैं? विभिन्न सार्थक प्रमाण रखते हैं और अंत में सिद्ध हो जाता है। तो देखिए, इस सार्थक प्रमाण में पहले हम उपपत्ति में लिखते हैं, चारों कोणों को जोड़ते हैं। तो देखिए, लिखते हैं चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। आइए अब लिखते हैं अगले कड़ी में, अगले लाइन में, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C की जगह कोण A लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि कोण C और कोण A बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लस कोण D की जगह कोण B लिख देता हूं, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए, कोण A प्लस कोण A, दो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B, दो कोण B इक्वल टू 360 डिग्री। आइए दो कॉमन लेते हैं बाएं पक्ष से, ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B बचेगा इक्वल टू 360 डिग्री। दो का पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 180 डिग्री। आइए इसकी व्याख्या करें। कोण A और कोण B का योगफल 180 डिग्री हो गया। कोण A और कोण B का योगफल 180 डिग्री हो गया। अब देखिए, AD और BC इन दोनों रेखाओं को तिर्यक रेखा AB काट रही है और इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के इन अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया। इससे साबित हो गया ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। याद रखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और इसका विपरीत, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया। लिखेंगे किंतु ये दोनों कोण ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः
एक ही ओर के अंतर कोण है, यानी ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। याद रखिएगा, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाती है। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, इसलिए BC समांतर AD। इसी प्रकार कोण C की जगह कोण A लिखा गया। अगर कोण A की जगह कोण C लिखा जाता तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 हो जाता, और यही इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण है, इनका योगफल 180, इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, किंतु ये दोनों कोण ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, इसलिए क्या साबित हो जाएगा, ये दोनों कोण है, इन दोनों रेखाओं के बीच बने ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, इसलिए AB समांतर हो गया CD। अब देखिए इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, और जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं वह समांतर चतुर्भुज होता है। अब लिख देंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना था।